बहुत सीरियस ऑफेंसेस अदालत तय करेगी ना कि कोई अपराधी है या दोषी है। और आप समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे मामले में पुलिस वालों को सजा हुई है। ठीक है, इसमें आईपीसी का जो सेक्शन 304 है, उनकी बॉडी को हमने देखा है, उनके पैरों पे काफी निशान है चोट का। हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल करने। देखिए, बिहार में आपराधिक घटनाओं पे हमारी नजर बनी रहती है। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीके कात्याल। स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कुछ कानूनी पहलू पे। मुद्दा पहले आपको जानना जरूरी है। मुद्दा ये है कि मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलवारी एक गांव पड़ता है, जहां शिवम झा को पुलिस बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है, और शिवम झा के अलावा अन्य 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए जाते हैं। हालांकि शिवम झा की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, लेकिन 2 अन्य आरोपी है जिसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा आरोप शिवम झा की मां ने लगाया था जब हम उनके गांव कलवारी पहुंचे थे, और शिवम झा के घर पे जाके उनके माता और पिता का बयान लिए थे। वो जाके द पटना फोरम पे आप देख सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे। बीके कात्याल सर हैं, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता, इनसे जानेंगे सर, कस्टोडियल डेथ का मामला है। बहुत सारे मामले तकरीबन 2024 में ही देखने को मिले हैं, आप जानते होंगे सर। हाँ, देखिए कि ये बड़ा सीरियस और बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि आप जब भी आपको कानून का रखवाला बोला जाता है, आपको कानून लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है, लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से परेशान करना, उसको सुसाइड के लिए मजबूर करना या उसको किल कर देना, ये कहीं तरीके से ये रूल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, या ना ही ये संवैधानिक कोई तरीका है। तो आप समझ लीजिए कि ये तो आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, उस तरीके से पुलिस ने जो हैवानियत वाला जो काम किया कि किसी बच्चे का, एक नौजवान लड़के का उन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया गया है कि वो सुसाइड हो या मैटर, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन आप समझ लीजिए कि विदाउट टॉर्चरिंग ये संभव है नहीं। क्योंकि जब शिवम झा के भाई से चूंकि हमारी बात हो रही है, चूंकि वो केस हमारे पास है और जल्दी हम पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि जब आप उनका देखिएगा, जब उनकी बॉडी को हमने देखा है, उनके पैरों पे काफी निशान है चोट का। उनको ब्रूटली टॉर्चर किया गया, ब्रूटली तरीके से उनको मारा गया, रॉड से मारा गया, लाठी से पीटा गया है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कस्टोडियल जो डेथ है, ये पूरे 2024 में जब एनएचआरसी का रिपोर्ट आप पढ़िएगा तो कम से कम लगभग 2152 जो डेथ हुआ है वो कस्टोडियल डेथ हुआ है। सबसे ज्यादा नंबर 1 पर जो स्टेट है वो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा जो बिहार का नंबर आता है कि ये 4 स्टेट में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ का मामला हुआ है। और आप समझ लीजिए कि ये न्यायालय का काम है। किसी भी अपराध में जब पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस का जो काम है एफआईआर रजिस्टर करना। एफआईआर रजिस्टर के करने के बाद 24 आवर विदिन जो 24 आवर होता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, मेडिकल करवा के या जो भी जो प्रोसेस है, उसको टॉर्चर करने का राइट पुलिस को नहीं है। कोई भी लॉ हमारा नहीं कहता कि आप उसको टॉर्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये न्यायालय का मामला है कि कोई अपराधी है या नहीं है, ये पुलिस ही अब तय करने लगी है। और यही दर्शाता है कि ये हिटलर शाही जो है, ये जो गुंडागर्दी है, ये जो आतंकवादियों वाला जो व्यवस्था है, ये पुलिस अपना रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग न्यायालय में मांग करेंगे कि जो भी हुआ है इसमें जानबूझकर टॉर्चर करके शिवम झा उसको मारा गया है। तो बहुत सीरियस ऑफेंसेस है। और आप समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे मामले में पुलिस वालों को सजा हुई है, ठीक है। इसमें आईपीसी का जो सेक्शन 304 है, जो पनिशमेंट की बात करता है, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की बात यहाँ पे करती है। आप सीआरपीसी सेक्शन 176 पढ़िएगा, जिसमें मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर है कि ये पावर है कि वो इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकता है अगर पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है तो, ठीक है ना। जब सीआरपीसी 46 पढ़िएगा तो ये पुलिस का ये प्रिवेंट करता है, पुलिस को रोकता है, रिस्ट्रेन करता है कि किसी भी तरह का टॉर्चर है, किसी भी तरह का डेथ है कि आप अकार नहीं कर सकते हैं, है ना, वाइल इन द पुलिस कस्टडी। तो आप समझ लीजिए कि कोई भी हमारा जो लॉ होता है ना, ये तो अदालत तय करेगी ना कि कोई अपराधी है या दोषी है या नहीं दोषी है। 24 घंटे। सर एक बात बताइए, आपने कहा कि पुलिस जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, थाने लाती है, अपने कस्टडी में रखती है, पूछताछ करती है, 24 घंटे के अंदर में उनका मेडिकल करवा के प्रोड्यूस करना होता है उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष। यहाँ 3 तारीख को शिवम झा को, जिस समय वो सरस्वती पूजा के पंडाल में मौजूद थे, उस समय शिवम झा को अरेस्ट करती है पुलिस। कांटी थाना के थाना प्रभारी सुधाकर पांडे ने जब शिवम झा और अन्य 2 आरोपी को जब गिरफ्तार किया तो उसमें
3 तारीख को गिरफ्तारी हुई और 6 तारीख को शिवम झा मृत पाया गया, अपने मफलर से टंगा हुआ था, उसी जो सेल होता है, जो हाजत होता है, उसके खिड़की से बंधा हुआ। अब एक मीडिया खबर ये भी चल रहा है कि जांच में सीसीटीवी फुटेज में ये पाया गया है कि वो चढ़ रहे थे। तो ठीक है, चढ़ रहे थे या कुछ भी है, थाना के अंदर में या तो उनको इतना टॉर्चर किया गया कि वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हो गए, बिल्कुल, या फिर उनकी डेथ हो चुकी थी तब उनको सुसाइडल रूप दिया गया। इन सब चीजों को जांच में आएगा ना सर। और सर 3 दिन का यह मामला देखिए सर, 3 दिन हो गया, आपने बोला 24 घंटे में प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष में, तो 3 तारीख को पकड़ा गया और 6 तारीख को शिवम की लाश मिलती है। आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आप देखिएगा, चूंकि हमने उनके भाई से बात की, आशीष कुमार झा से बात हुई है, हमारे पास वीडियोज फुटेज वगैरह भी है, मैं आपको दिखाता हूँ भी, उनका आधार कार्ड वगैरह भी मेरे पास है। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, जब आप उनका वीडियो जब आप देखेंगे उसमें साफ पता लग रहा है कि उनके पैरों में जो निशान है, या तो मार मार कर उनका पैर को तोड़ दिया गया है, उनको ब्रूटली तरीके से टॉर्चर किया गया है। उनके पापा का भी बयान था कि नीचे दोनों पैर को तोड़ दिया गया था इस तरह का। अब तो वो जांच में आएगा, मेडिकल समझ लीजिए कि ये पुलिस का जो रवैया होता है, ये कार्रवाई क्यों करती है, उसमें ये बात को निकल कर आ रहा है कि 2 लोग जो है कि वो पैसे दे दिए थे, ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके पास पैसा नहीं था। माँ ने बोला कि 50,000 मांगा गया था, मैं 10,000 लेके गई भी थी। हाँ बिल्कुल, तो ये सब मामला, ये सब लालचपन से भरा होता है मामला, और जब आप अति नहीं करते हैं तभी इस प्रकार के होता है। देखिए कि उसका आधार कार्ड मेरे पास है, मैं कैमरा में दिखाना चाहता हूँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड जो भी है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत गंभीर बात है। और पुलिस का ये कहना है कि वो सुसाइड किया है, तो आप पुलिस को ये तो बताना चाहिए कि क्यों सुसाइड किया है। ये क्या आपने जो टॉर्चर किया है, मारा क्या, वो भी झूठ है। और अगर सुसाइड किया है तो उसके पीछे उसका रीजंस क्या है, इंटेंशन क्या रहा है, उसका मोटिव क्या रहा है, ये तो पुलिस बताएगी ना। आप किसी को इतना मारिएगा तो वो डर के मारे क्या करेगा, वो डर के मारे क्या कर सकता है, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हो सकता है कि उसने सुसाइड किया होगा, लेकिन सुसाइड करने के पीछे उसकी क्या रीजंस है, क्या उसका मोटिव रहा है, क्या इंटेंशन रहा है, आप इस चीज को तो क्लियरिफाई होगा ना। सुसाइड कर लिया तो सुसाइड करने में टाइम तो लगा होगा ना सर, वो बांधा होगा, चढ़ा होगा, स्ट्रेट दीवार पे चढ़ा होगा, उसको कहाँ से चेयर मिला, कैसे चढ़ गया, तो वहाँ पुलिस वाले तो होते हैं ना सर थाना में। थाना में पुलिस क्या रोके क्यों नहीं, रोके क्यों, थाना में पुलिस कर क्या रही थी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये बिहार पुलिस का आज का रवैया नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले जो होते हैं कि मीडिया में सुर्खियों में आते हैं, बहुत सारे जो ऐसे मामले होते हैं जिनको दबा दिया जाता है पैसा के बल पर, पावर के बल पर, ठीक है ना। और आप अनफॉर्चुनेटली, और ये कहिए कि एक तरह से एक अच्छी खबर है, दुख तो है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि चीजें सामने आई है, बिल्कुल, ताकि जब हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, ताकि ऐसे पुलिस वालों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह का जो टॉर्चरिंग है, पुलिस स्टेशन में टॉर्चर, जो कस्टोडियल डेथ है, ये नहीं रुकेगा। हमेशा आप देख लीजिएगा कि पुलिस जो होता है कि गरीब और कॉमन मैन लोगों के साथ इस तरह का टॉर्चर करती है। पुलिस में दम है कि किसी नेता के बेटा को हाथ लगा दे, पुलिस में दम है कि किसी नेता को अरेस्ट करते उसको टच भी कर दे। नहीं, बड़े बड़े जो अपराधी हैं, जो आज खादी पोस्ट बन के बैठे हुए हैं, उनको तो बड़ा इज्जत से ले जाती है। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, कड़ी तक बहुत मामले में देखा गया नहीं लगाया जाता, तो अब पुलिस में है इतनी दम। तो हमेशा पुलिस जो है कि कॉमन मैन लोगों को और गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, उनको, नौजवान, उनको टारगेट किया जाता है, और इसके पीछे सब पैसा का खेल होता है, पावर का खेल होता है। तो हमने बात किया है, झूठे भी लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये आप समझ लीजिए कि ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये उनको मारा गया है, उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करके उनको मारा गया है। तो हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, सारे चीजों को हम लोग देख चुके हैं और तैयार भी कर चुके हैं। जैसे ही उनके फर्जन आएंगे हम लोग के पास, और हम लोग रिट दायर करेंगे, और जितना भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगा, ठीक है ना, कस्टोडियल डेथ में जो पनिशमेंट होता है वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, और उनके फैमिली को न्याय जरूर हम लोग दिलवाएंगे। कितना पनिशमेंट हो सकता है? एकदम आप समझ लीजिए कि मिनिमम 10 साल या नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जीवन कारावास हो सकता है। साथ में कंपनसेशन जो भी है कि सरकार को तो पे करना ही होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे आप नीलबत्ती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है, संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है, ऐसे तमाम तरह के डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जिसमें तमाम तरह के गाइडलाइंस है कि आप पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती है, पुलिस फोर्स नहीं कर सकती है, पुलिस थ्रेट नहीं कर सकती है। लेकिन गाइडलाइंस तो आप छोड़िए ना सर, जिस देश में आप समझ लीजिए कि पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही हो, खुलेआम अपना पावर का इस्तेमाल कर रही हो, उसको इस सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस से उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास केस आया, और हम लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी इस पर सुनवाई हो, और चूंकि माननीय न्यायालय से हम लोग आग्रह भी करेंगे कि बहुत सीरियस मैटर है, किसी की लाइफ खत्म हुआ है, किसी का पूरा जीवन खत्म हो गया है,
ठीक है ना, आप समझ सकते हैं आप कितने दर्द में उनके फैमिली वाले हैं। जी, उनके फैमिली वालों को मारा भी पीटा भी गया है, जी। उनको धमकाया भी जा रहा है वहाँ के एसपी के द्वारा। माँ ने बोला कि 3 तारीख को शिवम को जब पुलिस उठा के ले गई, तो 4 तारीख के रात में तकरीबन मतलब 12 बजे के बाद 2 बजे के वो बता रही है समय, ठीक है? तो उतने रात में एक महिला पुलिसकर्मी और 6-7 पुलिस वाले आते हैं, ऐसे उनका माँ का बयान था। और उनके छोटे भाई भी बोले हैं, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उनके गाँव कलवारी जाके, उनका घर एकदम गरीब है घर, और ईंटा गिराए थे उनके पापा ने। तो पुलिस वाला ये भी कर रहा था कि ईंटा गिराए हो घर बनाओगे, और उसके बाद उनकी माँ का ये आरोप है कि सुधाकर पांडे ने अपने पीछे से अवैध हथियार निकाल के रख दिया और बोला ये तुम्हारे बेटे का है। और उनकी माँ ने शक भी जाहिर किया कि वो हथियार का फिंगरप्रिंट हो सकता है कि मेरे बेटा के हाथ में पकड़ा दिया। तो इस तरह का रवैया जब सामने आता है सर, तो ये तो गहन जांच का विषय है ना सर? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये देखिए, हम लोग को तो पहले मैंने बता दिया कि मैटर हाई कोर्ट में, तो पुलिस पर हम लोग को भरोसा नहीं है, ना ही वहाँ के एसपी पर भरोसा, ना वहाँ के एसएसपी पर भरोसा है। मैटर हाई कोर्ट में आएगा और हम लोग हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि इसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार हो, एसआईटी इसकी जांच करे, क्योंकि हम लोग को पुलिस पर भरोसा नहीं है। वही पुलिस ने हमारे बच्चे को मारा है, और वही पुलिस जो है कि हम लोग पर भी मुकदमा दर्ज किया है। लगातार वहाँ के डीएसपी एसएसपी जो है वो हम लोग को थ्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कि अभी तो उनकी फैमिली से बात हुई, इनकी तबीयत भी खराब है, उनको पीटा भी गया, टॉर्चर भी किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि एसआईटी की गठित की हम लोग मांग करेंगे, और जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सारे दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए, उनकी फैमिली को, और शिवम जो वो तो बेचारे हैं नहीं, लेकिन उनको हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, शिवम झा महज 17 साल का एक लड़का था, जिसपे पहले भी एक आरोप लगे थे एटीएम फ्रॉड का, दूसरा ये आरोप लगा है बाइक चोरी का। लेकिन सवाल यहाँ है कि जब भारत एक संवैधानिक परंपरा के तहत चलता है, संविधान है, कानून से चलता है, तो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस वाले हों या कोई भी हो, उनको ये अधिकार नहीं देता है कि फैसला वो ऑन द स्पॉट कर दें, या इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाए कि कोई आदमी बाध्य होकर सुसाइड अटेम्प्ट करे। और ये पूरा मामला गहन जांच का विषय है। और दूसरी बात ये भी है कि शिवम झा ही नहीं, इसी तरह के बहुत सारे मामले 2024 से लेके इससे पहले भी बहुत सारे मामले हमारे देश में देखने गए, जिसमें कस्टोडियल डेथ, पुलिस के न्यायिक हिरासत में मौत की घटना सामने आई। इस पे अब कानून और न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए। ये बड़ा गंभीर मसला है। लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन से इसी तरीके से उठता है और लोग भरोसा करना बंद करते हैं। फिलहाल जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, उनसे भी मेरा अनुनय होगा कि काइंडली जो आला अधिकारी हैं, वहाँ के एसपी महोदय हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जो इस पूरे मामले में देख रेख कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा चैनल के माध्यम से भी कि इस पूरे मामले की गहन जांच हो। जो आरोपी पुलिस वाले जिन पे आरोप लगा रहा है शिवम झा का माँ और पिता और उनके परिवार वाले, उनकी भी जांच होनी चाहिए, और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने जनता तक आना चाहिए। तभी लोकतंत्र में पुलिस प्रशासन और न्याय पे लोगों का भरोसा बरकरार रह सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए।